आपको भी सही गलत का निर्णय लेने में समझ नहीं लग रही। आप समझ रहे हैं नेचुरली तरीके से ऐसे हो रहा है। आपको बहुत देर से ऐसी प्रॉब्लम चल रही है, मानसिक परेशानी चल रही है। आपके सामने ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिसका समझ लगती भी है तो आपको निर्णय लेने में बड़ी मुश्किल हो रही है। ये कोई छोटी बात नहीं है। किसी ने मौलवी के पास जाके आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक करवाया है। किसी ने इस तरीके से आपको बंदिश में डाल दिया है कि जिससे आपको सच और झूठ का पता ना लग पाए। आपको चाहे आपके ही परिवार के फैसले लेने में दिक्कत आए, आपको किसी भी तरह के कोई भी ऐसे इशू में जब फंस जाएंगे तो आपको वैसे वहाँ से कैसे निकलना है इसकी समझ ना लगे, इस कारण किसी ने आपके साथ ऐसे करा है। आपको पता है कि एक तरफ आपके इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी फैलाई गई है, आपका मन में अंदर इतने ज़्यादा ऐसे मन में स्वार्थ भरी चीज़ें भी आती है, लोभ भी आता है, कई बार भ्रम में फंस जाते हैं। आपको समझ नहीं आती, नेगेटिव विचारों से आप मुक्ति चाहते हैं कई बार, और तकरीबन आपका मन चाहता भी है मैं आज से अपने तरीके से चेंज करूंगी या करूंगा, जेंडर आप अपने हिसाब से लगाएं, पर आपको मुक्ति नहीं मिल पा रही इस चीज़ों से। आपके मन में खुद ब खुद ऐसे मन गढ़ंत चीज़ें आ जाती हैं जिनको ओवर थिंकिंग करके आप अपने अपने आप के विचारों में और गोल लेते हैं और खुद ब खुद टेंशन में सिर दर्द और एंजाइटी वगैरह करवाते रहते हैं। इसका सच जानना चाहते हैं तो ये सच यही है आपका कि आपको शैतानी चीज़ों को छोड़ के, जैसे कि आपके दिमाग में एक तरफ से आवाज़ जो आती है उसको छोड़ दीजिए, अच्छी चीज़ों की तरफ ध्यान लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि पूजा करनी चाहिए आपको। शैतान दूर भागेगा इन चीज़ों से, चाहे जितने मर्जी मौलवी आ जाएं आपके पास। आपको इतनी बात की खबर होनी चाहिए है कि आपके सत्य की जीत हमेशा होती है। हमेशा आपके पास ऐसी नेगेटिव विचार आते तो बहुत हैं, पर लास्ट में पता है कौन आपको बचाता है? सिर्फ आपका अंतरात्मा, आपका भगवान जिनको आप मानते हैं। इसी कारण से आप बच रहे हैं, नहीं तो आपका कब का ऐसी सिचुएशनों में जैसे डाला गया था ना आपको, इस तरीके से कि आपका ज़िंदा बच पाना पता नहीं कैसे बचे हुए हैं। ऐसी हरकतें किसी ने बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करी है आपके साथ। आपको ऊपर उठने में, आपको चलने फिरने तक को मोहताज करने के बारे में सोच के रखा हुआ था किसी ने। वो आपके घर की फैमिली में तो होते हैं, पर हमारे आसपास भी कई ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं जहां हम कई बार जाते हैं, वहां हमारे साथ कई मौलवियों को ऐसी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिन चीज़ों को आपको लगता है कि हमें इन चीज़ों पे नहीं गौर करना चाहिए, हम नहीं इन चीज़ों को मानते, पर चीज़ें माननी ज़रूरी होती है। हम कई ऐसी जगह में भी कई बार जाते हैं जिनके द्वारा हम कोई ऐसी पैर रख देते हैं चीज़ों पे। ये चीज़ें तो बहुत मायने रखती है, पर ये सदा के लिए नहीं रहती। ये चीज़ें थोड़ी देर कम समय के लिए रहती है। तो जान लीजिए आज उसका नाम जो आपके पीछे हाथ धोकर पड़ा या पड़ी हुई है, उसका नाम अगर आप अनमैरिड है तो आपके जो भी आपके ददिहाल वाले हैं उनके घर में से कोई आपका फैमिली मेम्बर है जो सबसे बड़ा है।